खुले वाणी से जो है हम बात कर रहे हैं, तो ये केवल उन्हीं की देन है कि हमें ये आज़ादी मिली। क्या है कि मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भी कभी भी हम कार्यक्रम करते हैं, एटलीस्ट जब मैं करता हूँ तो अभी तो शुरू हो गया है, मैं तो कहता हूँ कि ऐ प्रभु, ऐ ईश्वर, उन शहीदों तक पहुँचा दो हमारा पैगाम। ऐ वतन पे मरने वालों, तुम्हें लाखों सलाम, सलाम ही सलाम। ये उन्हीं का कारण है, उन्हीं की वजह से जो है हम ये जो बगीचा है आज जो है, आज का जो भारत है, सब लोग कहते रहेंगे कि भाई हमने आज़ादी दिलवाई, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया। यहाँ तक कहते हैं, हमें तो बचपन में जब हम छोटे थे तो स्कूल में पता क्या कहा करते थे, दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे 27 लाख लोगों ने शहादत दी है, अपना खून बहाया, तब जाकर के हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। बंधुओं, मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं सबसे उम्र में बड़ा हूँ, आई एम रनिंग 88। ये महान सम्मेलन था। हम जो है बिल्कुल 3 बजे टाइम पर यहाँ पहुँच गए थे। हमारा लक्ष्य जो है हिंदुओं को जगाने का है, हिंदुओं को सशक्त करने का है, लेकिन आप लोग तब भी सोए हुए थे। दिस इज सो बैड। मुझे दुख है, लेकिन मैं अपने मन की बात जो है सदा कहने में जो है पीछे नहीं हटता हूँ। सच्चाई जो है कहता हूँ। जैसे कहते हैं ना, दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बिना खड़ग बिना ढाल के अगर आज़ादी मिली थी तो इतने लोग 1857 से जो है 1947 तक जो है 27 लाख लोगों ने शहादत दी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो कम से कम 22 लाख जो है हिंदुओं ने शहादत दी, उनको मर्डर कर दिया, उनके साथ इतना कुछ हुआ, और आप कहते हो कि दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल। कमाल की बात है। और मैं अब लोग जो है मानने लगे हैं। हम जहाँ जाया करते थे ना पहले, तो ये गाना होता था, मैं कहता पहले इसको बंद करो, नहीं तो हमें जाने दीजिए। हमें क्यों बुलाया भैया आपने? कहते हम आपका सम्मान हमारा कर रहे हो या हमारी बेइज्जती कर रहे हो? बिना खड़क बिना ढाल के आज़ादी मिल गई थी तो हमने तो कुछ नहीं किया। फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दूसरा, मुझे अब कहना पड़ रहा है, मैं गांधी जी की अवश्य मैं उनकी मन से इज्जत करता हूँ, लेकिन ये जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने जो है बाद में क्या उनको महात्मा का तो दर्जा दिया, साथ के साथ ये कह दिया फादर ऑफ द नेशन। अरे मेरी माता भारत माता जो है 5000 10,000 साल पुरानी है। तुम्हारा बेटा कल आज जो है आज़ाद हुआ, आज जो पैदा हुआ है, तो वो भारत माता का जो है वो ये हो गया हमारे सबका फादर ऑफ द नेशन। इस पूरे हमारी भारत का जो है सबका पितामह हो गया। ये गलत है। और कांग्रेसियों को जब मैं ये सब सुनाता हूँ तो कहते हैं नहीं पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। खैर जो कुछ हुआ उनका अवश्य योगदान रहा होगा, लेकिन जो है हमें केवल अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए केवल जो है सिर्फ जो है चापलूसी नहीं करते रहना चाहिए। यही चापलूसी करते रहे, हम डिवाइडेड रहे। पहले जो है हम कहते हैं ना अभी डिवाइडेड है, पहले से हम डिवाइडेड हैं। मुगलों ने हमारे ऊपर जो है कितने अत्याचार किए जो है हमारी बहनों को, हमारी माताओं को इतने जो है। हाँ, मैंने 1947 और 1999 कश्मीर में देखा है कि कितने अत्याचार होते हैं हिंदुओं पर, लेकिन हम लोग जो है केवल बटे हुए रहते हैं, चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। उसे बर्दाश्त करना बंद करना होगा। अब जो ईंट हमारे ऊपर आए तो हमें उसके ऊपर पत्थर फेंकना ही पड़ेगा, तभी जो है वो करना। आप यहाँ समुद्र के किनारे रहते हैं, हम सब लोग यहाँ
कहते हैं जो दिन भर लहरों से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, जो चट्टानों से भिड़ जाए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों को रोक दिखाए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसानों के इंसान काम आए उसे हम महान कहते हैं, और जो उन महान में से भारत माता की सेवा के लिए सेना में जाके भर्ती हो जाए उसे हम भारत माँ की शान कहते हैं, उसे हम भारत माँ की शान कहते हैं। और अगर कहीं सीमा पर वो शहीद हो जाए तो उसे हम सच्चा हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हम सच्चा हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, मेरे बेटों, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सब युवा लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, सब कुछ बता दिया। संघ में आज मातृ संस्था है मेरी संघ। मैं जब 9 साल का था तब मैंने संघ में जाना शुरू किया था। उसके बाद जो है मैं पढ़ाई करने के बाद जो है सेना में चला गया। तो संघ और सेना जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो समझो कि हम जो है वो बंदा जो ऐसा होगा, संघ में जो एक बार गया वो सदा संगी हो जाता है, जो सेना में जो गया सैनिक वो आखिर तक मरने तक जवान रहता है, भारत माता का वो जवान रहता है। तो इसलिए संघ और सेना इन दोनों संस्थाओं के साथ जुड़ने का आप लोग प्रयास करो, बच्चों को आगे बढ़ाइए। कई लोग कहते हैं कि देयर वाज ए टाइम, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हम जब गुजरात में मैं आया हूँ 1981 में, तो ऐसा था कि लोग जो है मुझे सब लोग ये कहते थे गुजराती कोई जो है सेना में नहीं जाएगा, गुजराती नहीं सेना में जाएगा। जिधर कहोगे ना भाई सेना ना, हूँ नहीं जाऊँगा। तो क्या है कि मुझे जो है ये दायित्व जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि भाई आप ऐसा करो कि वनवासी क्षेत्र में जो है लड़के ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, तो आप जो है अगर उन लड़कों का मार्गदर्शन करो, यदि वो सेना में और एलाइड सर्विसेज में भर्ती हो जाएं तो ये मेरे लिए गुजरात के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने एक टीम बनाई और मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया। तो हमने जो है मिल करके जो है 2008 और 9 के बीच में जो है 2300 बच्चे 2300 बच्चे जो है हमने सेना में भर्ती करवाए आदिवासी क्षेत्र से। उनमें से 11 तो हमारी बेटियां थी वलसाड़ और वहाँ डांग एरिया की। वो मेरे को ले से फ़ोन करती थी कि हम यहाँ पर पहरा दे रही है। कितने फ़ख्र की बात है कि हमारी बेटियां वहाँ ले में जा कर के देश की रक्षा कर रही हैं। तो बंधुओं क्या है, हम तब बंटे हुए थे, तब हमारे ऊपर लोगों ने आकर के राज किया। बंटे हुए क्या, हम निजी स्वार्थ, मैं मेरा परिवार, अरे उससे ऊपर उठो, अपने समाज को देखो, अपने राष्ट्र को देखो। यदि राष्ट्र है तो आपका समाज है, समाज है तो आपका परिवार है, नहीं तो हम नहीं हैं। कई बार मेरी जब लड़ाई हो जाती है लोग कहते हैं कि हमारा फोर्सेस का एक हमारा कहने का होता है कि पहले राष्ट्र, फिर समाज, फिर उसके बाद सैनिक। हम अपना ध्यान जो है हम लास्ट में करते हैं। किसी ने एक बार कहा इसको बदल देते हैं, पहले सैनिक, बाद में समाज, उसके बाद राष्ट्र। आई सेड देन आई विल क्विट दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो ये कहती है कि राष्ट्र को पीछे रखो, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र जो है सबसे आगे रहेगा, और मेरा राष्ट्र है तो हम सब हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो है वो तो अंग्रेज मुसलमानों ने आकर के हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट किया, हमारी बहनों को। अरे कितने अत्याचार हुए हैं, अगर मैं शुरू करूँगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे बताने में कि कितने अत्याचार हुए, कितने लोग शहीद हुए, कितनी बहनों के साथ। अरे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के साथ क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर जी के साथ क्या हुआ, कितना जो है हमने बर्दाश्त किया। लेकिन क्या था कि हम संगठित नहीं थे, हम सोचते थे उनके साथ हो रहा है, हमारे पास होगा तब देखा जाएगा। और वो करते गए, हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ते गए। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने ये जो सब चीज़ें हैं, जैसे सती प्रथा हो गई, पुनर्विवाह हो गया, बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं जाना, घूंघट, ये सब चीज़ें जो हैं
हिंदू समाज में नहीं थी, हमारे सनातन में नहीं थी। ये उनके कारण हमें सब ये करना पड़ा। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने आकर के सोचा कि भाई इन लोगों के ऊपर अगर राज करना है तो क्या कैसे होना चाहिए। उन्होंने आकर के हमें जो है, पहले हम वर्ण व्यवस्था होती थी, जाति पाति नहीं होती थी, जैसा कोई काम करता था तो वैसा ही हो जाता था। और जो किसी भी जाति में हो, अगर वो जो है वेदों का पाठी हो जाता था, वेदों का ज्ञान ज्ञाता हो जाता था, तो उसे हम ब्राह्मण ही कहते थे, उसे हम गुरु मानते थे। तो क्या है कि इन्होंने अंग्रेज़ों ने आकर के हमें डिवाइड कर दिया। उन्होंने जो है किसी न किसी तरीके से लोगों को जातियों में बांट दिया। और वो जो है आज जो है जो अंग्रेज़ों ने किया, आज हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं। जाति को, ये मेरी जाति, वो तेरी जाति, वो ये जाति, वो जाति। और जो है दूसरे लोग जो है ये देख रहे हैं कि भाई ये जाति में बंटे रहे। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि और 15 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि फिर से जो है वो। आज मेरे भाई साहब ने कहा कि बंगाल में क्या हो रहा है। अरे हमने उसे आज़ाद करवाया, हमारे सैनिक 3000 वहाँ शहीद हुए, 93,000 प्रिजनर जो है उन्होंने सरेंडर किया। हमने फिर भी, जिन्होंने कहा ना जैसे हम टेबल पे हार गए, हमने 93,000 प्रिजनर जो है छोड़ दिए, लेकिन हमारे 55 जो हमारे जो है उस समय जो है हमारे POW थे वो वहीं पड़े रहे। पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। हम सोए रहते हैं, हम अपने भाइयों का, अपने बच्चों का, अपने सैनिकों का ध्यान नहीं रखते। बाद में जो है लाहौर तक हम जब, समय का अभाव है, आजा, मेरे पास तो बहुत कुछ कहने को है। चलिए ठीक है, कहते हैं कि मिलते हैं हजारों आशिक जिंदगी में, पर वतन सा कोई सनम नहीं मिलता। सोने चांदी में लिपट के मरते हैं हजारों, लेकिन तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं। भारत माता